अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हमजाद जावेद सब्जवारी अलिफ टीवी से और आप देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। आज हम जिस मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं ये वो मसला है जिसकी वजह से सारी अवाम परेशान है। अभी मैं मौजूद हूं एशिया के सबसे बड़ी मार्बल मार्केट में और यहां हम बात करेंगे ताजरों से और जानेंगे कि इस बढ़ती महंगाई की वजह से उनका जो कारोबार है वो कितना मुतासिर हुआ है। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल साहब, तो इनसे इनकी राय जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जो महंगाई बढ़ रही है इससे जो आपका कारोबार है वो कितना मुतासिर हुआ है? सर कारोबार तो हर हिसाब से मुतासिर हुआ है। देखें, पहले एक चीज़ थी उसकी परचेजिंग भी सस्ती थी, उसकी सेल ज़्यादा थी। परचेजिंग कम होने से उसका रेट कम था और उस हिसाब से जो है ना मतलब उसका सेल ज़्यादा थी। अब महंगाई होने से हर चीज़ की सेल भी कम हो गई है। हमारा बेसिकली ज़्यादा काम है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो जब किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में जब कोई इस तरह का मामला होता है ना, तो सबसे पहले जो बड़ी इंडस्ट्री है ना उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और बड़ी इंडस्ट्री, आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त ये बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन। और हाँ जी बिल्कुल, और इसमें ये मार्बल एक मतलब मेन हैसियत रखता है। तो उस हिसाब से मार्बल पे, टाइल पे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ज़वाल आ चुका है ना। तो इस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए हम अगर मार्बल की कीमतें कम करते हैं तो हमारे अखराजात कंप्लीट मतलब मीट नहीं कर पूरे नहीं हो रहे, मीट नहीं कर रहे। और अगर मार्बल को महंगा कर देते हैं तो फिर लोग जो हैं वो मार्बल लगाना छोड़ देते हैं। फिर जब मार्बल लगाना छोड़ देंगे तो हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग जो हैं मार्बल से मुंसलिक हैं। उसमें हमारी केपी की इंडस्ट्री है, पंजाब की इंडस्ट्री है, कराची की इंडस्ट्री है, बलूचिस्तान की इंडस्ट्री है जो मार्बल से रिलेट करती है। और भी सब लोगों का रोज़गार है, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर है, बड़े ज़्यादा लोग हैं जो सारे मुंसलिक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर, ये मार्बल जो है ये पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है ना, बाहर से इंपोर्ट नहीं होता। तो जब ये मुतासर होती है तो आपका तकरीबन समझ लें 20 to 30% लोग जो है ना, इंक्लूडिंग लेबर भी है उसमें, सारे मतलब ऑनर भी हैं, सारी इंडस्ट्री भी है उसमें, सारा कुछ मज़दूर तबका भी है, वो सारा जो है ना मुतासिर होता है। बहरहाल महंगाई तो हर जगह इफ़ेक्ट करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने जो देखा है वो कंस्ट्रक्शन से मुतालिक जितनी भी मामलात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन पे सबसे पहले इफ़ेक्ट करती है। तो अगर आप अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे तो जो आपका एक्सपेंस है वो आप किस तरह मीट कर रहे हैं, किस तरह कवर कर रहे हैं? सर बात यह है, कुछ चीज़ें अल्लाह पाक पे भी छोड़ी जाती हैं। अल्लाह पाक भी हर चीज़ को मतलब चला रहा है, लेकिन हमारी तो कोशिश होती है। लेकिन ये है, अगर एक इधर फैक्ट्री वाला महीने में अगर पहले 2 लाख कमा रहा था, अब वो ख़र्चे निकाल के अब वो 50,000 40,000 पे आ गया हुआ है ना। तो बहरहाल उसकी इनकम तो कम हो गई है, लेकिन क्या है कि एक सिस्टम चलाने के लिए और एक सारा निज़ाम चलाने के लिए हम लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश हैं कि चलो यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आने वाली हुकूमत में मतलब कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद आ जाएगी, बेहतरी हो जाएगी। अब महंगाई इतनी को हो गई है कि दिन ब दिन ना दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। खुदकुशियाँ भी आप देख रहे हैं कि अवाम कर रहे हैं। कल मैंने फेसबुक पे देख रहा था, एक आदमी अपने बच्चे को फरोख्त कर रहा है। हम ये किस पास से जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। कल पेट्रोल इन्होंने एकदम महंगा करना था, पेट्रोल पंप सारे बंद करे हुए हैं, अवाम रुल रही है, बच्चे उन्होंने पकड़े हुए हैं, बड़ी जलालत थी। करना है महंगा पेट्रोल पंप तो आप खोल के रखें। हमें हर चीज़ महंगी से महंगी, जिस चीज़ का टैक्स हमें नहीं भी है उसके भी टैक्स हम दे रहे हैं। हम ये दुकान है हमारी, हमने पिछले महीने किराया बड़ी मुश्किल से दिया है अपने घर वालों का कुछ ये वो करके ना, लेकिन इस महीने तो हमें समझ नहीं आ रही और एक गाहक नहीं पकड़ा हमने। चले इस महीने तो आपने कोई ना कोई आगे पीछे मामलात करके अपने खर्चे पूरे कर लिए, 1 महीना कर लेंगे, 2 महीना कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? भाईजान उसके बाद फिर यही है कि दुकानदारियाँ छोड़ेंगे, मजदूरियाँ करेंगे, कुछ ना कुछ बच्चों को तो पालना है, या फिर ज़्यादा होगा तो फिर खुदकशी तो फिर है ही है। मजबूरी में फिर बंदा कुछ ना कुछ करता है, या पिस्तौलें लेके बाहर निकलेंगे, लूटेंगे हम भी। फिर ऐसे ही है ना, अब ये मजदूरियाँ छोड़ देंगे। यहाँ पे हम 150 की भी मजदूरी करते हैं, मार्बल उठाना होए, कोई गाड़ी वाला आए 100 रुपया देंगे, हम फटाफट जाते हैं जी गाड़ी तक छोड़ने। अब क्या करें, 4 बच्चे हैं, फीसें भी हैं, किराए के मकान हैं, हर शय को देखना है, लेकिन दिन ब दिन ना ज़िंदगी बदतर से बदतर होती जा रही है। तो आपका गवर्नमेंट को या जो बड़ी अथॉरिटी हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहिए? भाईजान उनको यही पैगाम देते हैं कि जनाब आपने बैठना है, आप बैठें जो मर्ज़ी करें, लेकिन गरीबों का भी सोचें यार।
गरीब तो बेचारा मर से मर गया है। हम तो चलो शुक्र है अल्लाह पाक का 2 टाइम 3 टाइम खा रहे हैं, लेकिन जिनसे हमारे जोन से नीचे तबके के हैं उनको मैंने कूड़े पे से भी रोटी चुग के खाते हुए देखा है। लेकिन माफ़ करें, हमारी जान छोड़े, जो करना करो, लेकिन यार गरीबों के लिए भी कुछ सोचो, आपकी मेहरबानी प्लीज़। नाजरीन, जैसे आपने सुना कि हमारे सीनियर ताजिर मुजम्मिल साहब और दूसरे भाई ने जिक्र किया कि महंगाई की वजह से, पेट्रोल की कीमतों की वजह से कितनी मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन इन दोनों साहब की बात में एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों का अल्लाह पे ईमान पुख्ता था। उन्होंने यही कहा कि जो भी होगा हमारा अल्लाह पे ईमान पक्का है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा, कोई जो आसानी हमारे लिए पैदा हो जाएगी। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना ईमान जो है इस मुश्किल वक्त में अपना पक्का रखें, और ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। तो अब आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि महंगाई की वजह से आपका कारोबार जो है मुतासर हुआ या नहीं हुआ? भैया महंगाई की वजह से इतना मुतासर हो गए हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कस्टमर नहीं है, दूसरे नंबर पे महंगाई इतनी शिद्दत ज़्यादा हो गई है कि हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? बस अल्लाह की ज़ात मैनेज करा रही है। हम की चीज़ के लायक हैं कि हम मैनेज करेंगे। बस अल्लाह की ज़ात कर रही है, जो जमा पूंजी होती है बस उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस तरह ही चलता रहा तो जमा पूंजी तो बंदे के इख्तिताम पे पहुंच जाती है। बस फिर ये है कि फिर कारोबार छोड़ना पड़ेगा, और करना क्या पड़ेगा, मजदूरी पे आ जाएंगे, और क्या करेंगे हम लोग। आपका गवर्नमेंट को या बड़ी अथॉरिटीज़ को क्या पैगाम है रिलीफ के लिए? भाईजान ये पैगाम ये है कि ज़रा खुदारा ज़रा रहम करें, मुल्क पे ज़रा अच्छा निज़ाम कर दें, ज़रा महंगाई के बारे में ज़रा सोचें। बिजली का देख लें, महंगाई का देख लें, इनके बारे में मैं क्या कह सकता है गरीब आदमी। सर ये बताइएगा, जो बढ़ती हुई महंगाई है इसकी वजह से आपका जो कारोबार है वो मुतासर हुआ है या नहीं हुआ? जी, इसकी वजह से हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर है। आप मार्केट के हालात देख लें, मार्केट में काम ना होने के बराबर है। रॉ मटेरियल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसके अलावा आप बिजली की सूरत हाल देख लें, बिजली आती नहीं है 4-4 घंटे, अभी भी हम बंद बिजली में बैठे हुए हैं। उसके अलावा हम ना कटिंग कर पा रहे हैं, ना हम प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं इस वक्त। अभी जैसे कि लोड शेडिंग अभी भी हुई है। हाँ जी, तो दिन में कितनी इसकी क्या कहते हैं? तकरीबन 4 घंटे, 9 से 10 घंटों में 4 घंटे डेली जा रही है लाइट। सही हो गया। और कस्टमर की क्या अप्रोच है, क्या परचेजिंग पावर है? नहीं, इस वक्त आपके सामने लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं हो रही। लोग मार्बल वगैरह, टाइल्स वगैरह क्या लगवाएंगे? हर बंदे के अपने हालात हैं, हर बंदे के घर के घरेलू हालात ख़राब हुए हुए हैं। आप देख लें पूरी मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है। ये सारी गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियाँ हैं। हम बड़ी मुश्किल कवर कर रहे हैं जी, बस बड़ी मुश्किल से ख़र्चे पूरे हो रहे हैं। ना हमारी फैक्ट्रियों के ख़र्चे नहीं पूरे हो रहे, हमारे बिजली के बिल, वर्कर्स की सैलरियाँ नहीं निकल रही, हमारी दुकानों के किराए नहीं दिए जा रहे। बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हम लोग इस वक्त। ऐसा एक और ताजिर भाई मौजूद है, अब इनसे भी जानते हैं इनकी राय कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो बढ़ती महंगाई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका काम जो वो मुतासिर हुआ है या नहीं हुआ? महंगाई ने तो ये कमर तोड़ दी हमारी। हम तो 3-3 माह से ना वर्करों को सैलरियाँ नहीं दे पा रहे। हमारे घर के खर्चे जो बच्चों की फ़ीस 3-3 माह से नहीं अभी दी, बच्चे घर में बैठे हुए हैं। फिर आगे आपने क्या प्लान किया, इस मामले को किस तरह आप टैकल करेंगे, हल करेंगे? हम देख रहे हैं, एक हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, नहीं तो या तो खुदकशी करेंगे या कहीं भाग जाएंगे, कोई जो बेच के भागते हैं। क्योंकि वर्कर की तनख्वाह नहीं दी, वर्कर तो हमारे गले में कपड़ा डालेगा ना। तो 3 माह वर्कर कहाँ से खा रहा है? पता नहीं, बेचारे उधार लेके खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं। हमारा काम ही नहीं चल रहा, सारा भी लॉस में जा रहा है। लॉस में जा रहा। गाड़ियों के किराए हो गए हैं, रॉ मटेरियल की कीमत बहुत बढ़ गई है, गाहक है कोई नहीं, किराए बहुत ज़्यादा हैं। हमने तो रेंट पे ली हुई शॉप। जो ग्राहक आपके पास आते होंगे, जैसे हमारे पिछले ताजिर भाई ने भी जिक्र किया था कि कस्टमर हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि आप लोग कीमतें ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इतनी महंगाई हुई नहीं है। तो आप कस्टमर को किस तरह मनाते हैं कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें? कस्टमर जो है ना वो 2 साल पुराना रेट मांगता है। कस्टमर कहता है कि 2 साल पुराना जो रेट है उस पर माल दो। हम कहते हैं भाई ये देखो कि ये हमारा रेट है, इतने पे माल आया, इतना किराया हुआ, देखो कितने में पड़ता है हमें। तो कस्टमर मानता ही नहीं इस चीज़ को। तो आप गवर्नमेंट को या जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपके लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, रिलीफ़ के लिए क्या हल दिया जाए? हमारे लिए रिलीफ के, सारी दुनिया के लिए, सारे मुल्क के लिए एक ही रिलीफ होना चाहिए कि डंडा पकड़ें, जो टैक्स नहीं देते वो टैक्स दें, तो जो हराम खाते हैं उनको पाबंदी लगाएं। ये खुद भी जो है बड़े बड़े पेट लेके फिर रहे हैं, ये पेट छोटे कर लें, एक रोटी खाएं। बच्चों को भी अच्छे स्कूल कहते हैं भी कॉलेजों में दाखिल कराएं तो गाड़ी लेके दें। ये भी सोचें ना, फ्री के पेट्रोल, फ्री के यूनिट, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी इन्हें,
नहीं तो इनकलाब आएगा। नाजरीन, जैसे आपने सुना कि अभी भी जो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे लोड शेडिंग हुई हुई है और ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है ये जारी रहेगा। अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं ना जाइएगा क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। जी वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बोलती है। तो यहाँ पे पब्लिक के साथ मौजूद हूँ, हमारे ताजिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं कि अभी जो हालात चल रहे हैं, महंगाई का दौर है, इसमें जो कारोबार है वो कितना मुतासर हुआ है? बस ये हालात आपके सामने है, हर बंदा कारोबार करने से परेशान है। इस टाइम वो हालात में करे क्या? इन हालातों में कारोबार करना मुश्किल हुआ पड़ा है। जो पोजीशन चल रही है, अभी फिर रात को पेट्रोल बढ़ गया है, बिजली की कीमत फिर बढ़ गई है, कारोबार करना बहुत मुश्किल हुआ हुआ जी। तो परचेजिंग पावर आवाम की कैसी है इस वक्त? बहुत कम हो गई है, बहुत परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें, अगर 2 साल पहले इतनी आवाम आती थी लेकिन 20% 30%, तो आप कितने परसेंट आते हैं? अब 10% हो गए हैं, 5% हो गई है ना आवाम, होने के बराबर। ना होने के बराबर हो गई है। तो फिर आप लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं? बस जी, अल्लाह ताला ने एक सिलसिला बनाया है, अल्लाह ने सबको रिज़्क़ हलाल देना है। बाकी हालात कोई नहीं है कारोबार के, मुल्की हालात इस टाइम फुल ख़राब हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी करे इंशाअल्लाह। तो आप गवर्नमेंट से या जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उनसे क्या डिमांड करते हैं रिलीफ के लिए कि कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जो आपके हक़ में बेहतर हो? सर सबसे पहले तो बिजली के बिल कम होने चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए, उसके साथ जो है ना हमारे कारोबार के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। उसके अलावा ये जो इन्होंने कर्ज़ा लिया है, ये जो IMF से डील की है, वो कर्ज़ा हम लोगों ने नहीं लिया, वो इन लोगों ने लिया है, उसको इन्होंने उतारना है, हम लोगों ने नहीं उतारना, हमारी जेबों से ना निकाला जाए। ये बताइएगा महंगाई की वजह से आपका जो कारोबार है वो कितना मुतासर हुआ है? इस पर 99% कारोबार ख़राब हो गया है। अब हमें लेबर इतना देनी मुश्किल हो जाएगी। अब हम सोचते हैं कहाँ से पैसे ला के पूरे करेंगे। गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही किसी आम आदमी का। और गाहक कितने आ रहे हैं? परचेजिंग पावर कैसी है अब? करीबन पहले थी करीबन 75-80, आज से करीबन 2 साल पहले। उसके बाद हो गई करीबन 30%। अब करीबन 10 या सुबह के फायदे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर। ताजिर होने की हैसियत से आपको बाज़ार के अंदर, अपनी मार्केट के अंदर कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात ही मुश्किलात है, क्या बताएं आपको, एक हो तो बताएं। आज तो मुश्किलात ही मुश्किलात है। हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, आज 30 गटर बढ़ जाते हैं, फूट जाते हैं, उनको पैसे लेके फिर सही कराते हैं। ये अभी हमने ढक्कन अपने जेब से लगवाया, क्या करेंगे? हुकूमत ही नहीं है इसमें इस वक्त। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कोई भी ताजिर इस महंगाई के दौर में खुश नहीं है, वो तंग है और यही कहते हैं कि एक मसले नहीं, उनके 100 मसले हैं, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वो बिजली का हो, या बाहर कोई सड़क का मसला हो। कोई भी इस दौर के अंदर हमें खुश नज़र नहीं आता। तो अब आगे चलते हैं और बाकी लोगों से उनकी राय लेते हैं। सर ये बताइएगा कि जो महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से आपका जो कारोबार है वो मुतासिर हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। देखें, आए दिन जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, प्राइसेस इंक्रीज़ डे बाय डे हो रही हैं। मतलब कि कोई चीज़ भी स्टेबल नहीं है इस वक्त। मतलब आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कस्टमर पर तो फ़र्क पड़ता है ना इस चीज़ का। अच्छा, लोग जो पहले आते थे, ठीक है, कभी होलसेलर्स भी आते होंगे, मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो ढेर सारा सामान उठाते थे, अब वही लोग जब दोबारा आते हैं तो उनकी परचेजिंग पावर अब कैसी है? वो कितना सामान उठा रहे हैं? परचेजिंग पावर देखें, पहले जहाँ पर वो मतलब एक घर का सामान बाय करते थे, अब वहाँ पर वो 1 या 2 वॉशरूम का सामान बाय करते हैं। मतलब कि परचेजिंग पावर कम हुई है। अच्छा, मैंने अभी ये भी सुना था कि इस महंगाई की वजह से एक और आपके ऊपर एक मुश्किल आई है, वो ये है कि इंपोर्ट का कुछ मामला रुका है या कोई इसमें तंगी आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंपोर्ट का भी ऐसे ही है। मतलब आए दिन डॉलर की शॉर्टेज, डॉलर के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, डॉलर मिल नहीं रहा, कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हैं और रिलीज़ नहीं हो रहा है। उस वजह से भी इंपोर्ट में भी मसाइल पेश हैं हमें। नाजरीन, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद थे हैदर बलोच साहब, जो इस एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट के एक बड़े मारूफ ताजिर हैं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि इस महंगाई की वजह से, इस मुश्किलात की वजह से हर बंदा, चाहे वो छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, वो मुतासिर हुआ है। नाजरीन, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बड़ा खूबसूरत पीस मौजूद है और ये मार्बल का है और इस पर जितना भी काम हुआ हुआ है ये हैंड क्राफ्टेड है। मतलब जो हमारे मज़दूर भाई हैं
जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं वो इसको अपने हाथ से पूरा तामीर करते हैं। तो हमारे पास एक बड़े खूबसूरत कारीगर मौजूद है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इसकी इस वक्त क्या कीमत होगी मार्केट में? ये है कम से कम 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपए का। तो सर इस वक्त आवाम में इतनी कुव्वत है, इतनी उनमें जान है कि वो ये 2.5 लाख के जो पीस है वो ख़रीद सकें? बस इसी वजह से दुकानदार सारे परेशान हैं, चीज़ तैयार करके रखते हैं लेकिन कस्टमर बहुत कम है। तो ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि गरीब आवाम का क्या करना चाहिए। मुझे एक बात बताएं कि पहले आपके जब इतनी महंगाई नहीं थी, जब हालात थोड़े बेहतर थे, तो आप ये इस तरह के खूबसूरत पीसेस महीने में कितने बेच लेते थे और आप कितने बिक रहे हैं? ये कम 2-3 बिक जाते थे तकरीबन सीज़न के मुताबिक। हाँ, सर्दी में ज़्यादा चलता है ना ये काम। अब जो उनसे ये कम गाहक आते हैं इधर महंगाई की वजह से, तो इस वजह से मार्केट वाले सारे परेशान हैं, कारोबार है कोई नहीं। अपने खर्चे किस तरह पूरे कर रहे हैं? बस जो सिलसिला कर रोटी तो खानी है ना, तो इसके हिसाब से जो थोड़ा बहुत सिलसिला चलता है उसके हिसाब से दुकान। अभी मैं देख रहा हूँ कि लाइट गई हुई है, लोड शेडिंग का। तो कितनी लाइट जा रही है आजकल? लोड शेडिंग जो उनसी है ये दिन में 3-4 दफ़ा चली जाती है मार्केट की, तो सारे कारोबार बंद हो जाते हैं। कटर मशीन वगैरह, हाथ का काम, ग्राइंडरें, उसमें भी आपको लॉस ही होता होगा। लाजमी बात है। जब हम फारिग बैठे हुए हैं दुकानदार तो परेशान होएगा ही ना, काम तैयार नहीं होगा। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो एक खूबसूरत सा ये हैंड क्राफ्टेड पीस है, इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है और लोगों की अभी इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि उसको ख़रीद सकें। तो ये जो गुफ्तगू का सिलसिला ये जारी रहेगा। तो आइए आगे चलते हैं। सर ये बताएं कि आपका जो कारोबार है वो इस महंगाई की वजह से मुतासिर हुआ है या नहीं हुआ है? यार भाई हम तो बहुत ही तंग बैठे हुए हैं। मुतासिर क्या होना है, यहाँ आपको क्या बताया, आपको बहुत ही तंग है, बाजार है, काम है ही कोई नहीं, बैठे हुए हैं बस। अपने अखराजात आप किस तरह पूरे कर रहे हैं? अल्लाह ही करा रहा है पूरा, हमारे तो समझ से बाहर है भाई, नहीं समझे। और जो कस्टमर है वो उसकी क्या परचेजिंग पावर हुई है इस दफ़ा? एक पावर यही है, कस्टमर आता है रोता है, बस वही इस तरह है को थोड़ा बहुत ले गया, नहीं है बैठा हुआ, आ ही नहीं रहा, इस तरह बात है ये बात। आप जिस मार्केट में इस वक्त बैठे हुए हैं, इस मार्केट के वैसे हालात अगर कोई मसला आप सामने बताना चाहें तो वो कोई मसला है आपके पास? ठीक है, मार्केट के हालात इसी तरह जिस तरह हम बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं इसी तरह, और तो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताएं कि अगर आप गवर्नमेंट को या बड़ी अथॉरिटीज़ को कोई पैगाम देना चाहें रिलीफ के लिए, या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, अब उसका क्या कहना है, गवर्नमेंट सुनती कोई नहीं है, बस सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को कह के देख लो, कोई बात ही नहीं है ना, सुनते ही नहीं है भाई, वो नहीं, बेकार सी बात है। जी मेरे साथ एक और अभी एक सीनियर ताजिर मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि अभी जो ये बढ़ती हुई महंगाई है, इसकी वजह से आपका जो कारोबार है वो मुतासिर हुआ है या नहीं हुआ है? हमारा कारोबार तो अब ना होने के बराबर है। हमें अब इस वक्त किराए देने भी मुश्किल हो गए हैं। किराए जो है अभी रेट भी एक जगह नहीं ठहर रहे, हर रोज़ जो है रेट अलग आता है, तो इसके लिए जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो गई है। तो आपके पास जो ग्राहक आता है वो तो कहता होगा कि आपने कल कोई और रेट दिया था, आज कोई और रेट दे रहे हैं, तो आप उनको कैसे मनाते हैं कि भाई हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है? ये बहुत मुश्किल होती है वो कस्टमर को समझाना। वो कहते हैं जी वो हम 4 दिन पहले इस रेट पर लेकर गए, अब आप रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये है कि कस्टमर भी कुछ समझ आता है, कोई दरमियान वाली बात कर लेते हैं। सर ये बताइएगा कि जो बढ़ती महंगाई है इसकी वजह से आपका जो कारोबार है वो कितना मुतासिर हुआ है? ये तो सर आपको भी मालूम है जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है। हालात ऐसे हैं कि कारोबार ही नहीं है। यहाँ पे फ़ारग आते हैं, सुबह आ जाएं, शाम को फ़ारग चले जाएं, कोई कारोबार नहीं। हर आदमी रो रहा है, परेशान है। इस हुकूमत को क्या कहें, इनको खुद देखना चाहिए इस मुल्क का हालात क्या है, क्या नहीं हो रहा। आवाम भूख से मर रही है, खुदकशियाँ कर रही हैं, और ये अपनी अय्याशियाँ कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं। तो फिर आप अपना कारोबार किस तरह मैनेज कर पा रहे हैं जब मैं देख रहा हूँ कोई ग्राहक है ही नहीं मार्केट में? बस सर मैनेज यही कर रहे हैं कि जो अपने पास सेविंग है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। वो तो एक हद तक होगी ना। बस उसके बाद हम भी यही इनके गले ही पड़ेंगे, और तो कुछ भी नहीं है। सही, तो बिल्कुल भी परचेजिंग पावर नहीं है अभी आवाम में? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परचेजिंग पावर किसी में भी नहीं है कि यहाँ पे आए कोई परचेजिंग करे, ऐसा कोई मामला नहीं है। सही। और आप मुझे वैसे एक बात बताएं कि जिस बाज़ार में आप बैठे हैं, जिस मार्केट में आप बैठे हैं, आपको जनरली कोई मसला देखने को मिलता है कि जैसे कोई सड़क का मसला है, कोई ड्रेनेज का मसला है, कोई इस तरह का मसला हो? सर सबसे ज़्यादा सीवरेज का प्रॉब्लम है और इस रोड का प्रॉब्लम है। बारिश आ जाए तो यहाँ से इंसान गुजर ही नहीं सकता। सीवरेज का निज़ाम बहुत थर्ड क्लास है, रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। हर आदमी ने रिक्वेस्ट की है कि इस रोड को बना दे, सेविंग का जो निज़ाम है सेट कर दें, लेकिन करने वाला ही नहीं है कोई। सब बातें सुनना और चले गए। नाज़रीन ये जो गुफ्तगू का सिलसिला ये जारी रहेगा। अब चलते हैं आगे की तरफ।
सर ये बताइए कि जो बढ़ती हुई महंगाई है इसकी वजह से आपका जो कारोबार है वो मुतासिर हुआ है या नहीं हुआ है? सबसे पहले तो ये है कि हमारे मुआशरे में इस टाइम महंगाई का रूज बहुत ज़्यादा ज़वाल आ चुका हुआ है। उसकी वजह से कारोबार इतना मुतासर हो चुका हुआ है कि हमारे कारोबारों में पहले की निस्बत अब ना होने के बराबर में है। बस घर से आते हैं, टाइम बढ़कर चले जाते हैं, मामला इतने ख़राब हो चुके हैं कि दिन ब दिन प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। आज कस्टमर को एक रेट दे रहे हैं, कल कस्टमर को दूसरा रेट दे रहे हैं, और उसके साथ रोज़ाना फ्यूल एडजस्टमेंट होने की वजह से कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी फ्यूल्स महंगे हो रहे हैं, कभी लेबर महंगी हो रही है। इसी तरह हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मार्बल है, ग्रेनाइट्स हैं, इनके ऊपर टैक्सेस लग चुके हैं, इनके ऊपर लेबरिंग इतनी ज़्यादा आ चुकी है क्योंकि जो बिजली के मामलात हैं इस टाइम सूरत हाल है वो ना होने के मुताबिक है। किसी पॉलिसी में कोई रिलीफ या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई भी नहीं है क्योंकि महंगाई होने की वजह से कंस्ट्रक्शन का तकरीबन काम जो ना वाइंड अप हो चुका हुआ है। अब वो लोग काम कर रहे हैं जिन लोगों को काम को थोड़ा बहुत हिलजुल हो चुकी हुई है, वो कहते हैं थोड़े हद तक हम काम क्लियर कर लें, कंप्लीट कर लें कि अंदर बैठने के काबिल हो जाएं। कंस्ट्रक्शन तब हो गया कि आप हमारे हुक्मरान हमें रिलीफ्स दें, अच्छे मामलात दें कि जिसके अंदर हम खुल के काम कर सकें। पर इस टाइम जितना भी इन्वेस्टर है वो टोटल वाइंड अप कर चुका हुआ काम, और जो थोड़े बहुत छोटे मोटे क्या इसमें तो अखराजात भी निकलते हैं, लेबरें फारिग हो रही हैं, कह रहे हैं कि परचेजिंग 3-3 महीनों के किराए दुकानदारों के ऊपर चढ़ रहे हैं, ज़्यादातर लेबर भी लोग फारिग कर रहे हैं। अगर हमारी परचेजिंग टोटल इस टाइम बंद है, हम 2-3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम काफ़ी अच्छा था। अब जो सूरत हाल मुल्क की जा रही है, काम होगा तो मुल्क में खुशहाली होगी, जब काम ही नहीं होगा मुल्क में खुशहाली कैसी होगी? जब आप एक रिलीफ देंगे फ्यूल्स के अंदर, बिजली के अंदर, हमारे ऊपर तो टैक्सेस इतने लग रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कोई ऐसा काम हो जो हम कर सकें, पर हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कर पाएँ। पर हमारे पास यही काम है जिसके ऊपर बैठे हुए हैं। डिमांड तो हमारी से आला हुक्मरान से है कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे, तो अल्लाह ताला उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेहतर फ़ैसला फरमाएं और अच्छे हमारे फैसले हो जाएं कि जिसके साथ हम अच्छा काम कर सकें, कारोबार को और तिजारत को हम बढ़ा सकें। अच्छा, मुझे एक सवाल है कि अक्सर आपके पास कस्टमर आते होंगे, वो कहते होंगे कि यार कल आपने मुझे मिसाल के तौर पे एक रेट दिया था, अब आप दूसरा रेट दे रहे हैं, तो आप उसको किस तरह कन्विंस करते हैं भाई इसमें हमारा कसूर नहीं है? बहुत मुश्किल होगा कन्विंस करना इस टाइम। तो जो कस्टमर आ जाता है, समझ कि हमें बहुत ज़्यादा टफ हो के बहुत ब्लैकमेलिंग कस्टमर करता है कि आपको ये रेट है, वो रेट है, यहाँ से मुझे ये रेट मिल रहा है, वहाँ से, यानी कि कारोबार करना बहुत मुश्किल हो चुका है जी, कीमतें बढ़ने की वजह से। इसकी मेन इशूज़ यही हैं कि बिजली महंगी हो जाना, इसके साथ पेट्रोल महंगा हो जाना। अब रात को गाड़ी का किराया कुछ होता है, दिन को किराया कुछ होता है, यानी कि एक दिन में 3-3 दफ़ा प्राइस बढ़ जाती हैं। नाज़रीन, काफ़ी दुश्वार हो रही है काम करने में। अभी दिल नहीं है कि काम करें, पर हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई वसाइल नहीं है कि हम कोई और काम कर सकें, मजबूरी बैठना पड़ता है। मजबूरी हमारी मार्केट में ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो इस टाइम वाइड हो चुकी हुई हैं, क्लोज़ हो चुकी हुई हैं। लोगों ने फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं, 3-3 महीनों के, 4-4 महीनों के किराए पड़े हैं सिर के ऊपर। आजकल हालात जो बन गए ना, पहले एक दौर था कि हम एक रेट दे रहे थे, 6-6 महीने वही रेट चल रहा था, फिक्स रहता था। अब वो दौर आ गया कि आज का रेट कल का कोई पता नहीं हमने क्या रेट देना है, कुछ समझ से बाहर हो गया। क्योंकि जो हालात बन गए, बिजली के बिल देने से लोग मजबूर हो गए, घरों के बिल नहीं दे सकते तो फैक्ट्रियों के बिल कहाँ से दे? एक बादल से निकले गरीब बंदा लगा रहा था, अब वो उस रेट पे चला गया कि वो जो अच्छे मार्बल के रेट पे वो चला गया, तो गरीब बंदा क्या करे? अब वो काम हो रहे हैं जिनके कुछ थोड़ा छोटे मोटे रहते हैं वो कंप्लीट करने हैं, बाकी कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे कि कुछ हमारे को और हमारे के हर हवाम को रिलीफ दे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी मैं इस बाज़ार से गुजरता था यहाँ पे बड़ा रश होता था, ग्राहक काफ़ी होते थे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उस तरह कोई भी अब हमदुरब कहाँ से आए? मतलब अवाम कौन है? हम और आप, मतलब कि जिसके पास 4 पैसे होंगे तो कुछ चीज़ लेगा ना, जो जिसके घर के अखराजात खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो काम क्या करेगा? उसने काम को बाहर में डालना है। जब खाने के लिए पैसे नहीं होगा, बच्चों की एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, उनके लिए बाकी सर्वाइव तो छोड़ दें, कोई कुछ भी नहीं, आपके प्लेइंग करवाएंगे इनको, कोई इन्जॉयमेंट करवाएंगे, तो चीज़ें बिल्कुल क्लोज हो चुकी हैं ना, वो तो चैप्टर क्लोज कर दें। मेन इश्यूज़ ये हैं कि देखें, हेल्थ, एजुकेशन और जो आप जो कोई भी आप ज़िंदगी को रोज़ाना की रूटीन बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो उन्होंने क्या करना है? मकान बनाकर, घर बनाकर क्या करना है? ये तरक्की तो मुल्क में तब आएगी, खुशहाली तब आएगी ना जब ये कारोबार बढ़ेंगे, तजारत बढ़ेगी, मसले हल होंगे।
अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों में आपस में इत्तेफाक करे और अल्लाह ताला इनको हदायत दे। अल्लाह ताला हमारे लिए इनके लिए बेहतर फैसले फरमाया। बड़ी प्यारी दुआ कराई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि चाहे छोटा ताजिर हो, बड़ा हो, हर कोई इस चीज़ से मुतासिर हुआ हुआ है इस मसले की वजह से। तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। तो इंशाल्लाह अब आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी लोगों की क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे साथ एक और ताजिर भाई मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर ये बताएं कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से आपका जो कारोबार है वो मुतासिर हो रहा है या नहीं हो रहा? जिन काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि इतना महंगाई जितनी हो रही है कि हर चीज़ इतनी महंगी है कि हर वो गरीब बंदा जो पहले लगाता था मार्बल वगैरह, वो इस वक्त कहता है कि नहीं अभी रहने दूँ। फिर ठेकेदार जो वो यही कहते हैं कि हम पहले बनाते थे 1.5 करोड़ का बनता है तो वो आराम से 2 करोड़ में बिक जाता है। इस वक्त वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ का बने तो 1.25 लाख करोड़ का बिक रहा है। जो इतनी तेज़ी से महंगाई चल रही है कि हर तरफ हर चीज़ के थोड़ा थोड़ा बंदे को होता है, एक आधी चीज़ होती है कि थोड़ा थोड़ा हो। ये एकदम जो महंगाई आ गई है वो हर बंदे को यही है कि यार ये क्या, जो भी आता है वो कहता है कि भाई हम सिर्फ फिर वो सीमेंट लगा के फ़िलहाल गुजारा कर लेंगे, कोई हमारा काम कारोबार शुरू होगा तो फिर हम उसके बाद देखेंगे कि यार शायद सोचेंगे। जब गाड़ियाँ आती हैं किराए वगैरह उसके ज़्यादा लगते हैं, पीछे से महंगा हो गया है, तो इस वजह से हमें मजबूरन महंगा बेचना पड़ता है। और पहले जो बचत होती थी उससे हमारी आधी से भी आधी रह गई और काम भी नहीं है। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फैसल शाह, जो नायब सदर हैं मार्बल एसोसिएशन के लाहौर के। तो अब इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो बढ़ाई क्या कहते हैं महंगाई हो रही है, इससे आप लोगों का कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? कारोबार मुतासर तो तब होना जब कारोबार हो। कारोबार है ही नहीं, दफन हो गया हुआ इस टाइम कारोबार। अभी उसे हम सब, मेरा नाम सैयद फैसल शाह है और मैं नायब सदर हूँ मार्बल एसोसिएशन लाहौर का। मेरे साथ अजीज जमील साहब खड़े हुए हैं। हम लोग पूरा जोर, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पूरे लाहौर के मार्बल एसोसिएशन के, हम लोग पूरा जोर लगा रहे हैं अपने कारोबार को चलाने के लिए ना, पूरा जोर लगा रहे हैं। ये वो ट्रेन है जो बिल्कुल जाम हुई हुई है, जो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और हम अपने कारोबार को दोबारा उन्हीं पैरों पर खड़ा करेंगे। जी, तो नाज़रीन अभी हमने मुख्तलिफ ताजरों की उनकी राय जानी महंगाई के ऊपर, और मैं बस यही कहूँगा कि हमारी जो मार्बल की इंडस्ट्री है या ओवरऑल हमारी जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। और अगर रीढ़ की हड्डी ही कमज़ोर हो जाएगी या उस पर कोई बुरा असर होगा तो पूरे जिस्म का क्या हाल होगा। तो इस प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका होस्ट हमजाद जावेद सब्ज़वारी और देखते रहें पब्लिक बोलती है।